Good morning students. Today we will start our economics third chapter, poverty as a challenge. Okay, so what is the meaning of poverty now? Poverty means हमारी अगर किसी की बेसिक नीड्स ही कंप्लीट ना हो तो उसे पुअर बोला जाएगा. ओके, सो ये पावर्टी के अंडर आएगा कि जिन लोगों की बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही है. अब बेसिक नीड्स क्या होती हैं? लैक ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथ्स. ओके, पावर्टी मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन where a person fails to attain the minimum human needs such as food, clothing, housing, education and health. Okay, so now देखो पावर्टी का हमें पता कैसे लगता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पावर्टी लाइन डिसाइड की हुई है. ओके, पावर्टी लाइन अब कैसे डिसाइड होती है? देखो पावर्टी लाइन होती क्या है. Every country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. This is called the poverty line. Okay, how poverty line is decided? A person with less income than poverty line is considered poor. Poverty line is decided by government. ओके, अब कैसे डिसाइड की जाती है पावर्टी लाइन? देखो, प्रेजेंट प्राइसेस ऑफ फूड, क्लोथ्स, होम, वाटर, अदर बेसिक नीड्स, इन सब के प्राइसेस को टोटल करके जो प्राइस आता है उसके अंडर जिसकी इनकम होती है तो उससे पावर्टी लाइन डिसाइड होती है. यानी प्लस ऑफ दीज बेसिक नीड्स इज कॉल्ड पावर्टी लाइन. ओके, अगर हम 2011-12 का डाटा देखें उसके अकॉर्डिंग जो रूरल एरिया में जो रह रही हैं उनके अगर मंथली इनकम 816 है, यानी 816 रुपये रूरल एरिया में कमाते हैं तो वो क्या है? अंडर द पावर्टी लाइन है. और पावर्टी लाइन के ऊपर है, सॉरी. एंड अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़. ऐसे रूरल और अर्बन का अलग अलग होता है क्योंकि अर्बन एरिया में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और रूरल एरिया में एक्सपेंसेस वो चीप होते हैं, चीप रेट पर सब चीज़ें मिलती हैं. ओके, अब फैमिली का अगर हम देखें पर्सन के अकॉर्डिंग तो 816 रुपये मंथली इनकम है रूरल एरिया में जिसकी वो पावर्टी लाइन पर है. और फैमिली में एक फैमिली को कमाना चाहिए मंथली 4080 रुपीज़. एंड अर्बन में देखा जाए तो पर्सन के अकॉर्डिंग 1000 पर पर्सन एंड एक फैमिली में मिनिमम 5000 मंथली इनकम जानी चाहिए. दैट इज ऑन पावर्टी लाइन. ओके, तो ऐसा देखो क्यों होता है ये. अब इंटरनेशनल पावर्टी लाइन की बात की जाए कि जो डिसाइड की हुई है वर्ल्ड ने, तो $1.9 के अंडर जितनी जो इनकम कमाता है तो वो क्या है? पावर्टी के अंडर आता है. ओके, पावर्टी लाइन के नीचे यानी वो पुअर है अगर $1.9 से वो कम कमाता है. ओके, अगर हम इंडियन पावर्टी लाइन की बात करें तो अर्बन एरिया में इनकम होनी चाहिए 1286 रुपीज़ एंड रूरल एरिया की बात करें तो 1059 रुपीज़ उसकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए तो वो पावर्टी लाइन पर होगा. ओके, तो ये कुछ डिसाइड है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड है ये. ओके, अब हम दो बातें और करेंगे, एक तो वल्नरेबिलिटी की और एक सोशल एक्सक्लूजन की. वल्नरेबिलिटी मीन्स वीकनेस. ओके, पर्सन की वीकनेस की वो जितना है उससे ज़्यादा नहीं कर सकता इनकम से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड. जैसे बैकवर्ड कास्ट के लोग या जो विडो होती हैं या फिज़िकल हैंडीकैप्ड होते हैं, ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्लड आ गया
तो कुछ लोग ऐसे हैं जो घर उनका ख़राब हो गया लेकिन वो दोबारा नहीं बना सकते। ओके, यानी उनके पास जितना है वही था और वो भी ख़त्म हो चुका है, अब वो दोबारा नहीं बना सकते। इसे क्या बोलेंगे? वल्नरेबिलिटी, यानी प्रेजेंट उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि जितना था उनके पास वो दोबारा बना सकें। सेकेंड इज सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मीन्स एक ग्रुप को अलग से बिठा देना, उनको वो फैसिलिटी ना देना जो सभी को प्रोवाइड की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम, आप देखते होंगे अभी भी जो पुअर लोग हैं उनको अलग से ही ट्रीट किया जाता है हर जगह हर प्लेस पर। ओके, अगर हमारे घर पे कोई भी लेडीज़ आ जाती हैं तो उनके लिए अलग बर्तन लगा रखे होते हैं हमने, या अलग जगह पर उनको बाहर ही बिठाया जाता है। ओके, तो पुअर के लिए एक अलग ही लोगों के माइंड में होता है कि उनको कट ऑफ करके रखना है उनसे। जैसे हम और लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी आ जाए तो हम अगर वेल मैनर्ड वेल ड्रेस्ड उसको देख लेते हैं तो फिर भी उसका प्रॉपर वेलकम करते हैं। आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो किसी को नहीं अंदर आने देते कोरोना की वजह से, क्योंकि एवरीवन इफेक्ट विद कोरोना। ओके, तो देखो अगर हम डाटा की बात करें टोटल पॉपुलेशन में से 1993 में 45% इंडिया की पॉपुलेशन पुअर थी, एंड अब ये कम ही होती जा रही है फॉर्चुनेटली। 2011-12 में डाटा था ये 22% पॉपुलेशन हमारी गरीब रह गई थी। आजकल में आप देखते ही होंगे कि पहले इतना ट्रैफिक नहीं होता था, पहले कारें किसके पास होती थी, अब घर घर में कारें हैं। ओके, पार्किंग के लिए भी प्रॉब्लम आती है ना। तो ट्रैफिक भी इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि ये पावर्टी कम हुई है, इनकम का लेवल बढ़ा है, तभी लोगों ने लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है। ओके, अगर हम ग्रुप्स में बात करें तो ST 43% थे पुअर और SC 29% थे पुअर। एग्रीकल्चरल लेबर 34% एंड सेम कैजुअल लेबर जो है वो 34% है हमारे इंडिया में। ओके, अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल पॉवर्टी की। अब सबसे ज़्यादा गरीब कौन है इंडिया में? सबसे ज़्यादा गरीब है उड़ीसा एंड बिहार। उड़ीसा में 32.6% पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंडर आती है एंड बिहार में 33.7% पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंडर आती है। एंड सबसे ज़्यादा जो रिच बोल सकते हैं हमारी कंट्री में वो स्टेट हैं केरला, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा। ओके, तो पंजाब हरियाणा रिच में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन से पंजाब और हरियाणा में बहुत बेनिफिट हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत प्रॉफिट होने की वजह से इनकी इनकम में इंक्रीज़ हुआ। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स हुआ था कि उनको लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एंड केरला में ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स पे किया जाता है। तो इस तरह से अगर अब गवर्नमेंट सही काम करती है तो पावर्टी मिनिमम होनी ही चाहिए कंट्री में, और वैसा हो भी रहा है। हमारे कंट्री में भी पावर्टी धीरे धीरे कम हो रही है। ओके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दे प्रोवाइड चीप रेट द मटेरियल ऑफ फूड सो दैट नाउ दी स्टेट आर नाउ on the level of richest state. ओके, अब वर्ल्ड लेवल की पावर्टी की बात करें तो 1990 में 35% पॉपुलेशन पावर्टी के अंडर थी। अब 2013 में ये डाटा हो गया था 10.5%। ओके, और सबसे गरीब कंट्री कौन है? मैक्सिमम पावर्टी कहाँ पर है? वेयर इज मैक्सिमम पावर्टी कहाँ है? अफ्रीका में। ओके, अफ्रीका इज द मोस्ट पुअर कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, चाइना भी पहले बहुत पुअर था बट उनकी इंडस्ट्रीज में इंक्रीज होके चाइना बहुत रिच हो गया है, हमारे ऊपर अटैक भी करने की सोच रहा है वो, इतना रिच हो गया वो। ओके, सो नेक्स्ट हम जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
Till then, keep learning at your home, students. Bye bye, all of you. Take care.